सुनने वालों को राजश्री त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। हाजिर हम हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला लेकर और आप सबके संदेश मुझ तक पहुंच गए हैं और आप सब ने मेरी प्लेलिस्ट से इमेजिन करके सोच करके कि आज कौन कौन से गीत बजेंगे, आपने अपने गीत मुझे लिखकर भेज दिए हैं। कुछ लोगों के जो संदेश मुझ तक पहुंचे हैं, जाहिर है उसमें से बहुत सारे जो जवाब हैं वो सही भी हैं, लेकिन चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं और ये सिलसिले की शुरुआत तो भाई अब प्रेम से ही होती है और होनी चाहिए, जैसे आपकी और हमारी है। काफ़ी लंबा ये सिलसिला तभी चलता है जब मोहब्बत, समर्पण और ये विश्वास साथ में हो। बुनियाद तो यही है। तो चलिए पहला गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप सब ने जो मुझे लिखकर भेजा है कि फिल्म जहरीला इंसान का कौन सा गीत मैं प्ले करने वाली हूं, तो सुनिए तो। ये
भाषाओं का संगम कितना होता है और हमारे आपके विचार कितने मिलते हैं। वैसे फिल्म जहरीला इंसान का ज़्यादातर हम ये गाना बजाते हैं जो आप सब ने लिखकर भेजा है, ओ हंसिनी कहाँ उड़ चली। मुझे भी वो गाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारी कुछ श्रोताओं ने लिखकर भेजा है, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें जो मैं ज़रूर आप तक पहुंचा रही हूँ। एक श्रोता लिखती हैं कि फिल्म जहरीला इंसान का वो गीत ओ हंसिनी कहाँ उड़ चली, इस गीत को फिल्माते समय निर्देशक ने मौसमी चटर्जी से चलने और दौड़ने की बहुत सी रीटेक करवाए थे। मौसमी चटर्जी उस समय प्रेग्नेंट थी, मगर निर्देशक ने उस सीन को करने के लिए बार बार वही प्रक्रिया दोहराई। फिर मौसमी चटर्जी ने आगे अनेक फिल्मों में सफलता के झंडे को छुआ, मगर उस निर्देशक के साथ कभी काम नहीं किया। हो सकता है कि वो बहुत परेशान हो गई होंगी, क्योंकि एक विशेष परिस्थिति में वो थीं और उनको वो गवारा नहीं हो रहा था। और अगला गाना जो मैं प्ले करूंगी, वैसे तो मैंने फिल्मों के जो नाम जिस तरह से दिए थे उसी तरह से उसी सिलसिलेवार गीत भी अभी मैं प्ले करूंगी। और तो अब अगला गाना सुनिए तो देखो मैं आपकी लिस्ट में वो गीत है या नहीं। इतने सारे संदेश हैं मेरे पास, लेकिन चलिए अगला गाना फिल्म है जल बिन मछली नृत्य बन बिजली। बात है एक बूंद सी दिल के प्याले में, आते आते होठों तक तूफान ना बन जाए, ना बन जाए, ना बन जाए। बात क्या अरमा हो क्या दिल के लिए, बात क्या तूफान में जो जीने का सामान ना बन जाए, ना बन जाए, ना बन जाए। बात क्या अरमा वो क्या दिल के लिए, बात क्या। क्या अरमा हो क्या दिल के लिए, बात क्या।
बात क्या, अरमा वो क्या दिल के लिए। बात है एक बूंद सी दिल के प्याले में, बात क्या, बात है। जी, सिलसिला शुरू हो गया तो दिल की बात जुबां तक आई, बात कह दी जाए, रख दी जाए, जो दिल के प्याले से उछलकर बाहर आने को आतुर है। आप सबके बहुत सारे संदेश मेरे पास आ गए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वी शांताराम जी ने जो इस गीत से जुड़ी है बात, अपनी फिल्मों में मजबूत इरादों वाली महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी प्रस्तुत की। उनकी कहानी में महिला किरदार सिर्फ सजावट के पात्र नहीं होते थे। जल बिन मछली नृत्य बन बिजली भी ऐसी मजबूत इरादों वाली महिला नर्तक की कहानी है। बहुत खूबसूरत सा संदेश, और आपने इस फिल्म के बारे में जो जानकारी हमारे अन्य श्रोताओं तक भी पहुंचाई मेरे जरिए और फेसबुक के पेज पर लिखकर, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और एक श्रोता लिखकर भेजती हैं कि आज से 40 साल पहले जब भी कोई परिवार शहर आते थे मिलने के लिए तो सबसे पहले उन्हें सिनेमा ही दिखाने लोग ले जाते थे, और वही एक मनोरंजन का साथ था। हमारे घर के नजदीक सिनेमा हॉल में यही फिल्म लगी थी, जल बिन मछली नृत्य बन बिजली। फिल्म किसी को कुछ खास पसंद नहीं आई, वो भी नाइट शो में। किसी तरह हम फिल्म देखकर चले आए। उस वक्त संध्या जी का डांस लोगों ने बहुत पसंद किया। उस समय तो जरा भी फिल्म पसंद नहीं आई थी मुझे, लेकिन क्या आपने बाद में इस फिल्म को देखी? क्या आपको फिर पसंद आई या नहीं? जैसे मुझे याद आ रहा है, मैं एक उदाहरण दे सकती हूँ एक फिल्म का, मेरा नाम जोकर। जब ये फिल्म बनी थी, रिलीज हुई थी, तो कहते हैं कि ये फिल्म सुपर फ्लॉप हुई थी, लेकिन बाद में जब लोगों ने उस फिल्म को देखा तो उस फिल्म की जो कहानी थी, जो तथ्य था, जो फिलॉसफी थी, वो बहुत पसंद आई लोगों को। चलिए अब अगला गाना आपको सुनवाती हूँ और उससे जुड़े आपके संदेश जब तक मैं ढूंढ लूं। और अब मोहब्बत में लुट जाए कोई तो उसे क्या कहेंगे, बर्बाद होना? ना ना, मोहब्बत की किस्मत बनाना कहेंगे। समझ रहे हैं ना आप? जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, तो ऐ दिल मोहब्बत किस्मत बना दे। तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे, यूं मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। उनका तबस्सुम तेरे वास्ते है, ना उनका तबस्सुम तेरे वास्ते है, न तेरे लिए उनकी जुल्फों के साए। तू बेआस फिर क्यों जिए जा रहा है, तू बेआस फिर क्यों जिए जा रहा है। जवानी में ये जिंदगानी लुटा दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। सितम या करम हुस्न वालों की मर्जी, सितम या करम हुस्न वालों की मर्जी। यही सोच कर कोई शिकवा न करना, सितमगर सलामत रहे हुस्न तेरा, सितमगर सलामत रहे हुस्न
हुस्न तेरा, यही उसको मिटने से पहले दुआ दे। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, तो ऐ दिल मोहब्बत की किस्मत बना दे। तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे, यूं मरते हम मर जाने वाले दिखा दे। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। इस गीत के बारे में तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन इससे पहले जो गीत मैंने बजाया था उसके लिए बहुत से श्रोताओं ने हमें संदेश दिया, जिसे मैं शामिल कर लूं। आप लिखती हैं कि वी शांताराम प्रतिभा के महान पारखी थे। अपनी फिल्मों के संगीत के प्रति उनमें असाधारण संवेदनशीलता थी। वी शांताराम की फिल्मों के गीत और संगीत की गुणवत्ता अद्वितीय और विशेष होती थी। संगीत उनकी फिल्मों की परिसंपत्ति हुआ करता था। 1970 की बात है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पहली और आखिरी बार वी शांताराम की उत्कृष्ट फिल्म जल बिन मछली नृत्य बन बिजली के लिए काम करने का मौका मिला। और कजरा लगा के बिंदिया सजा के गाने में संध्या के अद्भुत नृत्य को भला कौन भूल सकता है। अप्रतिम, बहुत सुंदर सा संदेश। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई गाने रिपीट में हैं। अच्छे गाने हैं ना, आपको सुनने में तो अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि देखिए कई बार हम जब अपनी प्लेलिस्ट बनाते हैं, अच्छा क्या सफाई दूं, गाने अच्छे लगने चाहिए। और अभी जो गीत हमने सुनवाया उसके लिए आप लिखती हैं कि साधना वो अदाकारा है जिसने ऑड्रे हैपबर्न जैसा हेयर कट करवाया था, जिसके बाद में भारत में साधना कट के नाम से ये जाना जाने लगा। अपनी अनूठी सुंदरता, अपने फैशन सेंस और फिल्मों के चयन के लिए जानी जाती थी। साधना अपनी फिल्मों को लेकर काफी चयनात्मक थी। क्या बात है। यही वजह है कि बेहद लोकप्रिय होने के बावजूद वो अपने समकालीनों की तुलना में बहुत कम फिल्मों में दिखाई दी। 1960 के दशक में जब साधना अपने चरम पर थी, तब अदाकारा अपने चरम पर थी। उन्होंने वो कौन थी, वक्त और मेरे महबूब जैसी फिल्मों में काम किया था और उन्हें अपने करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक राज खोसला जी की मेरा साया में अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। और एक श्रोता ने लिखा है कि जल बिन मछली नृत्य बन बिजली ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसके सभी गाने, अच्छा हाँ ये तो मैंने शायद आपको सुना दिया था, पढ़ दिया था। और हाँ, आप लिखते हैं कि जल बिन मछली नृत्य बन बिजली इस अनोखी शीर्षक फिल्म के निर्माता निर्देशक थे वी शांताराम और उनकी इस एकमात्र फिल्म का संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, जिसका हर एक गाना सिर्फ सुनने से ताल्लुक रखता है। ज्यादातर गाने लता जी ने गाए हैं और एक सोलो गाना मुकेश ने गाया है, तारों में सज के। बहुत बहुत खूबसूरत गीत हैं ये सारे। मैंने सुना है एलपी ने इस गाने में सबसे ज्यादा वाद्य और बजाने वालों का उपयोग किया गया है। आपने ऐसा सुना है जो आपने यहाँ लिखा है। मुकेश के साथ कोरस का भी अहम हिस्सा है इस गाने में। आज अगर ये गाना बच जाए तो गाना तो बच गया। और अब अगला गीत, अब ये जो बातों का सिलसिला शुरू हुआ है, तो अफसाने शक्ल ले ली तो भला क्या गलत है इसमें, वो तो होता ही है। अब आपको बताना ही होगा मुझे, आपकी बातें करें या मैं राजश्री, जिनको कुछ लोगों ने लिखा है जयश्री। कोई बात नहीं, मैं मान के चलती हूँ कि आपने सोचा होगा राजश्री, लेकिन
या शायद कोई कंफ्यूजन हो? शायद आपके लिस्ट से मेरे गाने जो मेरी लिस्ट है नहीं मिल रही है, लेकिन आपने भी जो गाने लिखकर भेजे हैं उसमें अब भी हैं मेरे लिस्ट में। एक श्रोता लिखती हैं, मदन मोहन जी के संगीत से सजी मेरा साया, थोड़ा रहस्य, थोड़ा रोमांच, थोड़ा रोमांस, थोड़ा दर्द, पर बहुत सारा विश्वास और बहुत ही खूबसूरत गीत। जब भी देखती हूँ बस देखती जाती हूँ और मेरा प्रिय गीत कौन सा है डिसाइड करूँ बहुत मुश्किल है। आप जिस मुश्किलों से गुजर रही हैं या और जो श्रोता गुजर रहे हैं, मैं भी गुजरी हूँ। इन फिल्मों के गीतों को सिलेक्ट करने के लिए या इन फिल्मों को सिलेक्ट करने के लिए ये समझ में मुझे भी नहीं आ रहा था कि कौन सा गीत मैं प्ले करूं, क्योंकि हर एक गाना, हर एक गीत बहुत बहुत सुंदर है। खैर, आपने आगे लिखा है बहुत मुश्किल है पर बचेगा तो एक ही, इसलिए नैनों में बदरा चाहे। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना, दिल की राहें, ये भी मदन मोहन जी का ही संगीत था। और अगला गाना बिल्कुल आपकी लिस्ट से मेरी लिस्ट पूरी तरह मिल गई है। अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, लेकिन एक और संदेश मैं इसे पढ़ दूं। जल बिन मछली नित बन बिजली, ये पहली भारतीय फिल्म थी। कितनी बार पढ़ूंगी ये संदेश, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है क्या। और हाँ, तो अब ये गीत आप सुने, इससे जुड़े और भी संदेश मैं इकट्ठे कर लेती हूँ।
खूबसूरत लाइन है ये। मेरा साया का गीत झुमका गिरा रे मेरा पसंदीदा गीत है। ये गीत सिर्फ इसलिए भी पसंद है कि कार्यक्रम में कुछ लोकल गायक मदन मोहन के संगीत निर्देशन में गाए गीत गा रहे थे। जब एक गायिका ने ये गीत शुरू किया तो करीब 70 साल के अंकल जब तक ये गीत वो लोकल गायिका ये गीत गाती रही, अंकल जी इस गीत पर थिरकते रहे और ये गीत जब भी बजता है मुझे वो अंकल याद आ जाते हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और ऐसा होता है कई बार ऐसी जगहों पे जब लोग बिल्कुल खुद जिसे कहते हैं कि हिमसेल्फ हरसेल्फ फील करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लेती हूँ छोटा सा ब्रेक। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। हाँ, तो अब एक संदेश ये है जो मैंने फिल्म दिल की राहें का जो गीत बजाया था उसके बारे में हमारे एक श्रोता ने लिखा है, रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाएं कैसे। मुझे पता है ये गीत मैंने कई बार तो नहीं लेकिन हाँ छाया गीत में यानी कार्यक्रम में सुनाया है। आपको तो लगा होगा आज भी राजश्री शायद यही गीत बजाएंगे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया ना, बिल्कुल भी नहीं किया। खैर, आप लिखते हैं कि 1973 में 1973 में बनी बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन B.R. इशारा ने किया था। फिल्म का संगीत मदन मोहन ने दिया था और गीत नक्श लालपुरी ने लिखे थे। फिल्म में राकेश पांडे और रेहाना सुल्तान ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। शायद पहली और एकमात्र बार किसी बॉलीवुड फिल्म में मुख्य किरदार का कोई नाम नहीं है। राकेश पांडे के किरदार को जहां भी जरूरत पड़ी वहां साहब कहकर ही बुलाया गया। और ऐसे बहुत प्यारे प्यारे से संदेश हमारे पास है जिसमें हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जैसे कि जब जहरीला इंसान इंतकाम की आंधी में शर्त लगाकर जल बिन मछली नृत्य बन बिजली जैसा तड़पता है, तब दिल की राहें उसे वरदान देकर खामोशी कहती हैं, और गबन का शिकार मत बन, मेरा साया तुम्हें देख रहा है। बहुत ही मजेदार, मजा आ गया मुझे आपकी कहानी पढ़कर, है ना। तो अब अगला गाना जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ बहुत साधारण सा सवाल है। आपको बताना है, फिल्म का नाम तो आपको मालूम है, आपको बताना है आवाज किनकी है, गीत किसने लिखा है और संगीत किनका है। 3 सवाल हैं, ध्यान से सुनिएगा ये गीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीत माला राजश्री के साथ। नाम याद रखिएगा क्योंकि नाम ही मेरी पहचान है। राजश्री, राज करती हूँ आपके दिलों पर।
बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है तुम पुकार लो दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से रात ये करार की बेकरार है तुम्हारा इंतजार है मैंने आपसे पूछा था कि इस गीत को किसने गाया, किसने लिखा और धुन तैयार किसने थी। मैं अभी और आपके मैसेजेस का इंतज़ार करूंगी, लेकिन फ़िलहाल आपको ये बता दूं और भी जो हमारे पास संदेश हैं कि भाई जहरीला इंसान ने कबन किया, खामोशी से एक इंतकाम लेता रहा, दो बदन जल बिन मछली, नृत्य बन बिजली और ऐसे करके, पर मेरे साए का वरदान आदि बनकर दिल की राहें। आपने ऐसे ऐसे गीतमाला तैयार की है। चलिए, मुझे तो थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है। और फिर कितनी खामोशी से दो बदन और मेरा साया बनकर जहरीले इंसान ने कैसा इंतकाम लिया और ये वो। और एक श्रोता ने लिखकर हमें भेजा है कि इंतकाम का वन एंड ओनली गाना था आ जाने जा, जो एक कैबरे गाना है जिसे फिल्माया गया था हेलन पर और गाया लता जी ने। मैंने कहा ना, ये सारी फिल्मों के गाने जो मैंने चुने हैं या हम रोज सुनवाते हैं आपको, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने थे, बहुत ही सुंदर धुन बनाए गए हैं। और आगे आपने लिखा है इस गाने को शायद लता जी ने एक चुनौती के रूप में लिया होगा या फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने चुनौती के रूप में लिया होगा, क्योंकि आमतौर पर लता जी ऐसे गाने गाती नहीं है या संगीत निर्देशक उनसे ऐसे गाने गवाते नहीं थे। ऐसे गानों के लिए आशा जी ही महफूज थीं, लेकिन इस गाने को लता जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अंजाम दिया और क्या गाना बन गया था जो सुनते ही बनता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। बिल्कुल नए अंदाज में लता जी ने ये गाना गाया था और बहुत बहुत पसंद किया गया सबसे। और अगला गाना जो है उसके बारे में आपको क्या बताऊं, मेरे पास संदेश तो आ रहे हैं, लेकिन जो गाना मैं सुनवाने जा रही हूं, अच्छा, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जाए, फिल्म इंतकाम, गायक मोहम्मद रफ़ी, गीतकार आनंद बख्शी। और आपने लिखा है कि ये गीत संजय खान और साधना पर फिल्माया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और अगला गाने के बारे में शायद जब मैं गाना प्ले कर दूं तब मुझ तक आपके संदेश पहुंचेंगे। तुम आ गए हो, नूर आ गया। जी हाँ, आने वाले ने जैसे पूरी जिंदगी अपनी गिरफ्त में ले ली हो। मोहब्बत में कितने रंग होते हैं, चमकते हैं, सुनहरे, खुशबूदार और नूर से भरे हुए। नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। जीने की वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह
वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया। सिंधुबा नहीं रात भी नहीं, जाने कैसा है सफर, ख्वाबों के दिए आँखों में लिए वही आ रहे थे। ओ सिंधुबा नहीं रात भी नहीं, जाने कैसा है सफर, ख्वाबों के दिए आँखों में लिए वही आ रहे थे। जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो। आंधी 1975 की भारतीय राजनीतिक ड्रामा फिल्म है जिसमें संजीव कुमार और सुचित्रा सेन ने अभिनय किया है और इसका निर्देशन गुलजार ने किया है। और आपने आगे लिखा है, वास्तव में केवल लुक राजनीतिज्ञ तारकेश्वरी सिन्हा। अच्छा, आपने कुछ लोगों के नाम भी लिखे हैं और कहानी कई वर्षों बाद एक अलग हुए जोड़े की आकस्मिक मुलाकात पर आधारित है, जब पत्नी आरती देवी, जो एक प्रमुख राजनेता हैं, चुनाव अभियान के दौरान अपने पति द्वारा, यानी आपने फिल्म की कहानी के बारे में लिखा है। और बहुत सारे संदेश हैं जो फिल्मों से जुड़े हैं, मैं उसे शामिल कर लूँ ना जल्दी से। अभी जो गीत नहीं बजाए हैं मैंने, नहीं आपको सुनवाए हैं, उसके बारे में क्या कहना। रस्में उल्फत तो निभाएं कैसे, आपने लिखा कि ये गाना आपने उम्मीद किया था कि मैं बजाऊंगी। राष्ट्रीय जी ये मात्र सहयोग है या हमने खोजा है मालूम नहीं। इसमें एक फिल्म थी शांताराम जी की जिनकी बेटी का नाम राष्ट्रीय। बिल्कुल सही, मेरे पिताजी ने उन्हीं की नाम पर शायद जरूर मेरा नाम रखा होगा। और मेरा साया गीत झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में उस समय इतना बज रहा था कि हमारे यहाँ गाँव लीला में पुलिस वाले, हाँ, गीत जब शुरू करके कमेटी वाली नर्तकी को स्टेज पर लाए, हंगामा हो गया, लोग तोड़ फोड़ करने लगे। कुछ लोग फेवर में मारपीट पर आमादा थे। पुलिस के हस्तक्षेप से फिर लीला शुरू हो गई। वैसे इस गाने का क्रेज आज भी वैसा ही है और हर कोई सुनकर नाच उठता है। जी बिल्कुल सही कहा है आपने कि आज भी ये गीत बहुत पसंद किया जाता है। बरसे नयन जब जब बादल बरसे, तुम बिन सजन बरसे नयन। इंतजार कभी बेकरार करती है, नाराज करती है, उदास करती है, आहत करती है और रुलाती भी है। दिल मिलने को तरसे, मजबूर हम
बहुत ही सुंदर संदेश, मैं इसे रोक नहीं पाई। गुलजार की फिल्म आंधी के गीतों की एक एक पंक्ति स्त्री की जिंदगी, उसकी चाहत, उसकी अहमियत, उसकी ख्वाहिशें, उसकी ज़रूरतें आज़ाद होकर खुली हवा में सांस लेने का एहसास से रूबरू कराती हैं। श्रोता ने लिखा है, लिखती हैं कि वी शांताराम जी ने महिलाओं को एक सशक्त रूप में दिखाया अपनी फिल्मों में, वहीं गुलजार जी ने महिलाओं को हमेशा तड़पता हुआ, तरसता हुआ दिखाया। उनकी फिल्में जैसे किनारा, खुशबू, मेरे अपने और आंधी देख लीजिए।
मगर तुम न कहना हमें बेवफा, तुम्हारे लिए है तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे। ये आश्वासन की भले ही दुनिया ना रहे, ये पृथ्वी ना रहे, चांद सितारे ना हो, लेकिन ये प्यार हमेशा हमेशा रहेगा। न ये चांद होगा। ये होगा सितम हमने पहले न जाना, बना भी न था जल गया आशियाना, कहाँ अब मोहब्बत के मारे रहेंगे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे। फिल्म आंधी के लिए हमारी एक श्रोता लिखती हैं, आंधी जिसे कमलेश्वर जी के उपन्यास काली आंधी पर बनाया गया था। जिस समय ये फिल्म बनी थी, संजीव कुमार, सुचित्रा सेन अभिनीत, गुलजार साहब, पंचम, इस फिल्म के गीत, संगीत, पटकथा सभी लाजवाब। फिल्म के बड़े चर्चे थे, कुछ कारणवश फिल्म प्रतिबंध भी था। पाक्षिक पत्रिका धर्मयुग में इसके बारे में खूब पढ़ने को मिलता था। बहुत दिनों बाद इस फिल्म को दूरदर्शन पर देखी थी। इसके सभी गाने बेहद लोकप्रिय थे और आज भी लोग इसे बेहद पसंद करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत खूबसूरत फिल्म थी और आज भी इस फिल्म को लोग बहुत पसंद करते हैं और आज भी देखते हैं। और अपने और गानों के बारे में भी लिख दिया है। और अब अगला गाना, लेकिन हिज्र में याद का ही वो सहारा होता है और इस याद में आशा की जगह निराशा ने ले ली। निराशा ने नाउम्मीदी की और नाउम्मीदी उदास करती है। लिखा, कहीं ना कहीं आपके मन में यह सवाल होगा कि सब कुछ हिंदी में लिखते हैं मगर मेरा नाम इंग्लिश में क्यों? तो इसका जवाब यह है कि कुछ खास सपने होते हैं, उनका नाम एवं विशेष तौर पर लिखते हैं क्योंकि हिंदी हमें बहुत प्रिय है, मगर हिंदी में नाम लिखे गए तो खोजने में मुश्किल हो सकती है, तो हम इंग्लिश में नाम लिख देते हैं जिससे स्पष्ट नाम दिख जाएगी, भाई आप ही का नाम लिखा है। दूसरे रूप में आप ये समझ सकते हैं कि ये विशेष सम्मान होता है। श्रोता ने पूरी फिल्म की कहानी मुझे लिख के भेज दी है। दो बदन फिल्म में मनोज कुमार किसी हादसे से अपनी दोनों आंखें गंवा बैठे थे, वगैरह वगैरह वगैरह। मायूसियों
खूबसूरत गीत फिल्म दो बदन से हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसी गीत को चलिए किसी से हमारी लिस्ट तो मिली। इस गाने को लिखा है शकील साहब ने, लेकिन मुझे ये पूरी तरह साहिर साहब की स्टाइल का गाना लगता है, क्योंकि इस गाने में साहिर साहब की तरह कोई क्रॉस लाइन नहीं है। वे भी अक्सर एक लाइन का ही मुखड़ा लिखते थे और फिर इस गाने का भावार्थ भी साहिर साहब के गानों से ही मिलता जुलता है। विरह, वेदना, बिछड़ना, ये सभी भाव साहिर साहब के गानों के में अक्सर सुनने को मिलते हैं। और अब अगला गाना, लेकिन उससे पहले बता दूं, मैंने सवाल पूछा था आपसे खामोशी फिल्म के बारे में। वहीदा रहमान, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना थे, लेकिन मेरा सवाल था कि गीतकार, संगीतकार कौन है और कलाकार, गायक कलाकार कौन थे। तो भाई गीतकार और संगीतकार, गीतकार गुलजार थे, संगीतकार और आवाज हेमंत कुमार की थी। आप सबने सही लिखकर भेज दिया है। दीप दूं तुझको तोहफा मैं क्या पेश करता हूँ, दिल एक टूटा हुआ। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। खुश रहे तू सदा, ये दुआ बेवफा ही सही, बेवफा ही सही, दिलरुबा है मेरी। खुश रहे। तुझको महफिल मिले, ओ जा मैं तन्हा रहूं, तुझको महफिल मिले। डूबने दे मुझे, तुझको साहिल मिले। आज मर्जी यही, आज मर्जी यही, ना खुदा है मेरी। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। खुश रहे। एक श्रोता ने लिखकर भेजा है, खिलौना एक अच्छी मनोरंजक फिल्म थी जिसमें पागल की भूमिका के साथ संजीव कुमार ने पूरा न्याय किया। मुमताज, जिसे संजीव कुमार को ठीक करने के लिए घर में लाया गया था, और आगे पूरी कहानी है। जैसे जितेंद्र, सुंदर, सदाबहार अभिनेता हमेशा चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और इस फिल्म के सभी गाने मशहूर हैं। और आपने गीत के बारे में लिखा है, मेरे दिल को तड़पाएगा, उम्र भर ये मेरे दिल को तड़पाएगा। दर्द दिल अब मेरे साथ ही जाएगा। आप सबको मैं भी खुश रहने की, स्वस्थ रहने की और मस्त रहने की बहुत सारी दुआएं देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और ऐसे ही विविध भारती सुनते रहिए और खुश रहिए। अब ये आज का कार्यक्रम जो है, ये विविध भारती की गीत माला संपन्न होती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।